बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे कंट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11 टॉपिक उठाया वेक्टर और इस वेक्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और इसमें पहला टॉपिक मैंने डील किया था, इसका नाम था स्केलर वेक्टर यानी कि डॉट वेक्टर। अब हम लोग एक नेक्स्ट उसी का पार्ट पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बोलते हैं। इस वेक्टर के पास क्या होता है बेटा, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही में बेटा एक डिफाइन करने के लिए यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वो क्यों? इसलिए क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड होता है प्लस होती है डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए यहां हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर का। क्लियर बेटा? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला पे निकाल लीजिए बेटा, ये आइए देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है बेटा। यहां बेटा इसके पास वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां it have both magnitude as well as मैग्नीट्यूड तो पाया जाएगा, उसके साथ ही बेटा यहाँ पर डायरेक्शन की भी रिकॉर्ड होगी as well as डायरेक्शन। क्लियर बेटा? अब यहाँ इनके पास बेटा मैग्नीट्यूड है प्लस क्या है, डायरेक्शन है। तो अब इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर ये कोई वेक्टर है बेटा यानी कि वेक्टर, चलो इसको इस तरह लिखते हैं बेटा, इसको ये इस तरह यानी कि क्रॉस वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, जैसे इसको बेटा मैं बोल रहा हूं नंबर यानी कि A क्रॉस B वेक्टर। ठीक, अब ये वेक्टर बेटा, तो यहां इसके पास क्या होगा बेटा, यहां इनके पास मैग्नीट्यूड होगा, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड sin थीटा। अब ये इतना आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब इनके पास बेटा क्या डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए अपन यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का। अब इस यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एन और एन के ऊपर हेड कैप लगा देते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का सिर्फ काम होता है टू डिफाइन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच बॉडी आर मूविंग। क्लियर? तो ये बन गया बेटा हमारे पास यानी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। अब ये वेक्टर कहां-कहां अप्लाई होगा ये जानना बहुत जरूरी है। ये क्वांटिटी वहां अप्लाई होगी जिनके पास क्या होगा, यानी डायरेक्शन विद डिफाइन होगी। जैसे हम बोल सकते हैं फोर्स है, टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है। बहुत सारी यूनिट है जिनके पास डायरेक्शन की रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए उनकी हमें हेल्प लेनी पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। तो इनको सॉल्व करने का तरीका अलग था और प्लस स्केलर में मैंने आपको बताया था वहां उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी। तो सिर्फ वहां पर हम क्या-क्या निकाल सकते हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क है, एनर्जी है, ये हम निकाल सकते हैं वहां पर हम लोग। और यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ। क्लियर? तो इसके एग्जांपल लिखना बहुत जरूरी है, किन-किन पर ये कांसेप्ट अप्लाई हो जा रहा है। ठीक बेटा, आइए इतना बड़ा नोट हो गया नहीं है? हां, सब बेसिक चीजें बेटा पर आपको पता होनी चाहिए। पहला है बेटा, इसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क और टॉर्क को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को इस तरह। ठीक, टॉर्क होता क्या बेटा, टॉर्क होता है यानी कि दो पॉइंट यानी एक बॉडी है और एक बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको इस तरह से बोलते हैं बेटा। ठीक, आर है, ये है इसका वेक्टर का फॉर्म इसका। ठीक, हाँ, और इसको अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिखते हैं आर एफ sin थीटा और यहां लास्ट में बेटा यूनिट वेक्टर। इतना क्लियर? हां, आर वो डिस्टेंस है जो फोर्स के परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस लेंगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, हां, तो हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया। अब टॉर्क के पास बेटा और चीज बेटा
हम लोग दूसरी चीज लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि एक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का होता है बेटा यहाँ पर ये इसको लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बेटा होती है, वो होती है यहाँ पर, इसको हम लोग इस तरह और यहाँ ओमेगा और इनटू आर, ठीक। और इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा आर साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। जहां ओमेगा क्या है बेटा, एक एंगुलर वेलोसिटी, और आर है बेटा यानी कि डिस्टेंस, ठीक। हां, और एन होता है क्या, यूनिट वेक्टर। सर साइन क्यों आ रहा है, आप कॉस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन होती है, इसलिए हम क्या करते हैं साइन का यूज करते हैं, ना कि कोसाइन का। कोसाइन, क्योंकि कोसाइन जो यूज होता है वो होता है इसमें स्केलर वैल्यू में, तो वहां मैंने आपको कॉस लगाया था, ठीक। हां, दूसरा फार्मूला आपका ये है, ठीक। और इस तरह आप इसको बहुत सारे फार्मूला आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। ये थर्ड आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, ठीक। एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की आर, और यहाँ लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो आप लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा, ठीक। अब P क्या है, P एक लीनियर मोमेंटम है और डिस्टेंस है, तो L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और P है लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू होती है mv, ठीक। हां, थर्ड फोर्थ आप देख सकते हैं, हम इस तरह लगा सकते हैं, आप फोर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, फोर्स। फोर्स आप निकाल सकते हैं यहाँ पर Q और N2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं, ये है मैग्नेटिक फोर्स होता है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स मतलब वहां निकलेगा जहां पर आपका यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई होती है, तो वहां ये फोर्स निकल जाता है, जिसमें हम लोग चार्ज को बाहर निकाल के कॉमन है, इतना क्लियर बेटा नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये फार्मूला भी आपका क्या होगा, यहाँ से ये पूरा होगा, यहाँ से बेटा क्लियर ना बेटा, ये यहाँ बेटा इसको ये वैल्यू है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू होती है बेटा, होती है Q V V और sin थीटा n, ठीक। हाँ, ये होती है, Q चार्ज है, V मैग्नेटिक फील्ड है, और V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और sin और n है यूनिट वेक्टर, ठीक। तो इस तरह बहुत सारे वैल्यू बेटा यहाँ पर आपको यूज कर सकते हैं, इसके एग्जांपल है, ठीक। हाँ, तो ये अपन को एग्जांपल बेटा पता होना चाहिए यहाँ पर, ये तभी चीजें आपको क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये क्या बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इनका, ठीक। तो ये नहीं, बहुत सारे फार्मूला है, तो वो हम जैसे आप पढ़ते जाओ सिलेबस में, तो आप उसको क्या रिकवर सब करते जाओ, ठीक। अब इनकी बेटा निकालते हैं, तो जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, इन वैल्यू को डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा हम यूज करते हैं राइट हैंड से रूल करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा राइट हैंड रूल का, जैसे देखिए बेटा यहाँ पर अगर कोई A क्रॉस B वेक्टर है और इसका पूरी मैग्नेट में यूज होता है इस रूल का, राइट हैंड रूल, तो यहाँ लिखोगे आप A B sin थीटा, ठीक। यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है, ठीक, ये वैल्यू। अब इसका अगर आपको लिखना है डायरेक्शन, तो बेटा इसको मानोगे आप फर्स्ट वेक्टर, इसको मानोगे आप सेकंड वेक्टर, क्लियर। अब हम करते क्या होता है, तो राइट हैंड रूल होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वेक्टर का, उसको हम पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाते हैं, ऐसे करके फर्स्ट वेक्टर ले लिए मैंने, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक घुमाते हैं, तो जिधर हमारा हम जाएगा तो वो बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा फोर्स की, हमें फोर्स है, वेलोसिटी है,
ट्रायंगुलर मोमेंटम है। ठीक, तो अगर ये फर्स्ट वेक्टर है तो बेटा यहाँ पर भी जो वैल्यू है ना ये भी क्या चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। इसी प्रकार ये भी आपकी फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, सॉरी सेकंड नंबर पे ही। ठीक, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए क्या है, रूल है इनके पास, राइट हैंड थंब रूल। ठीक, इतना लिखिए इसको बेटा, ये सब बेसिक चीजें हैं और हम कुछ भी नहीं बेटा पढ़िए, समझ गए ये। अगर आप यहाँ देखें इसको इस तरह से, एक मैंने यहाँ बनाया इसको और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट वेक्टर ए। ठीक, इसको मैंने मान लिया बी सेकंड वेक्टर। ठीक, आप देखिए बेटा इसको मान लेता हूं बेटा, मैं फर्स्ट मान ले रहा हूं, इसको सेकंड मान ले रहा हूं। ठीक, वो इसलिए क्योंकि बेटा मैंने इसको फर्स्ट माना है और इसको सेकंड। तो आप देखो बेटा जो पहले वेक्टर से बेटा आप घुमाओगे, पहले वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एक डायरेक्शन मिलेगी ऐसे करके। इस तरह क्या मिलेगी आपको, इस तरह से एक डायरेक्शन मिलेगी आपको, जो डायरेक्शन क्या बताएगी हमें बेटा, ये ए बताएगी, यानी कि इन ए और बी है इनकी डायरेक्शन बताएगी कि वेक्टर आउटवर्ड है या इनवर्ड है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर बताइए। हां, तो ये क्या, अगर आपने इस वेक्टर को यहां से ऐसे घुमाया तब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन। क्लियर, इसी को बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल्स होते हैं और पूरा इफेक्ट इसका सीखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड सीखोगे। इतना क्लियर बेटा ना? हां, इतना सब नोट कीजिए बेटा, सुनिए बिल्कुल बेसिक पॉइंट है हमारे बेटा। क्लियर, यहां पर और लिखिए बेटा इसकी वैल्यू से जैसे देखना कुछ केस है इसके लिए। ठीक, केस फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट बेटा है ये लिखना, if both vectors are in parallel क्या है बेटा, या just opposite, तो एंगल लिखना बेटा या तो 0 डिग्री होगा या बेटा 180 डिग्री एंगल होगा। ठीक, 0 डिग्री कब होगा बेटा, जब दोनों वेक्टर कैसे चलेंगे, पैरेलल। और अपोजिट कब होगा बेटा, अपोजिट होगा जब दोनों के बीच क्या होगा, यानी कि एक वेक्टर जा रहा है बेटा इस तरह और एक इस तरह जा रहा है, तो दोनों के बीच जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, उल्टी होगी। तो इसलिए 180 डिग्री का है और पैरेलल मतलब 0 डिग्री का। तो हम जानते हैं बेटा दोनों का कैसे वैल्यू होती है बेटा, साइन की, तो साइन की 0 डिग्री का है या साइन 180 डिग्री वैल्यू का है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इन दोनों ही केसेस में जो वैल्यू होती है साइन की वो क्या होती है, 0। आज जब दो वेक्टर को आप पैरेलल रखें या एंटी पैरेलल रखें तो क्रॉस प्रोडक्ट उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे देखिए बेटा, यहां पर A क्रॉस B, आप देखिए इसका मैग्नीट्यूड और B वाले का मैग्नीट्यूड और यहाँ साइन, अब साइन आप 0 ले बेटा तब भी 0 हो जाएगा, या आप बेटा 180 डिग्री ले तब भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं A क्रॉस B क्या मिला, ये 0 आ गया। क्लियर, तो पहला केस बेटा क्या मिला कि अगर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टरों को आप पैरेलल रखें या एंटी पैरेलल रखें तो उनके बीच जो बेटा वैल्यू आएगी क्रॉस प्रोडक्ट की क्या आएगी, वो आएगी 0 मिलेगा। इतना क्लियर बेटा? हां, पैरेलल क्या है या एंटी पैरेलल। ठीक, आप सेकंड पढ़ते हैं कि 90 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहां पर 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे वैल्यू इसकी क्या होगी बेटा। ठीक, सेकंड केस बेटा यहां पर देखना, सेकंड केस क्या है, if both vectors
की वैल्यू क्या है बेटा, वैल्यू आ गई यहाँ पर। हम जानते हैं कि sin 90 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, वो होती है मैक्सिमम होती है और कितनी बेटा 1 होती है। मैक्सिमम sin 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम है तो क्रॉस प्रोडक्ट है ए बी का, तो वो भी क्या होगा, मैक्सिमम इसकी वैल्यू होगी। ठीक, तो वो भी क्या होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हैं ए बी इंटू 1 और क्या मैक्सिमम वैल्यू, तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर इसकी वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई मैक्सिमम। ठीक, दो वेक्टर को ऐड करोगे इस तरह ए और बी वेक्टर आप यहां निकालोगे, तो इनका जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू की आएगी जब दो वेक्टर 90 के ऊपर रखोगे। ठीक, लेकिन अगर आपने पैरेलल रखे या इस तरह दो वेक्टर को रखा है, ए को और बी को रखा, या ऐसा रख दो एक इधर रखा बेटा और सेकंड वेक्टर का इसके जस्ट अपोजिट है, तो एंगल क्या होगा, आने 0 डिग्री या 180 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी इसकी 0 होगी, और यहाँ 90 पे क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू की। कितना क्लियर बेटा। अब इसके बेस पे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का बड़ा डिफिकल्ट नहीं बेटा, बहुत ही आसान है, लेकिन वो बड़ा लेंथी लगता है बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत लेंथी लगता है, लेकिन हम जान लेंगे इसको ट्रिक के साथ जान लेंगे। ठीक बेटा, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, पोर्शंस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि नहीं ये, हाँ, the two vectors a दिया बेटा x1 i cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap। ठीक, b वैल्यू दिया बेटा मेरे को, दिया है x2 i cap प्लस y2 j cap और z2 k cap। दो वेक्टर आपको मिले, एक वेक्टर दिया बेटा x1i प्लस y1j प्लस z1k, सेकंड दिया है x2i प्लस y2j और z2k वेक्टर। अब पूछ रहा है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट वैल्यू, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, और यहां लिख दिया a, ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक, कैसे सॉल्व करोगे इनको पहले समझते हैं इसको कॉन्सेप्ट से, फिर बताएंगे ट्रिक से। आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा रूल लिखने की, केवल आपका जरा सी जगह में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, अभी देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनाया, पहले जो लेंथी मेथड है पहले उसको देखते हैं कॉन्सेप्ट वाला। ठीक, ऐसे बेटा मैंने बनाया यहाँ पर i लिखा, j और मैंने यहाँ पर k। ठीक, जो पहला वेक्टर बेटा उसको मैंने लिख लिया यहाँ पर a, इसकी वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर, इसकी वैल्यू है यहाँ पर x1 y1 z1, और b वेक्टर है इसकी वैल्यू है बेटा यहाँ पर x2 y2 z2। इतना क्लियर बेटा, ये वैल्यू की है x1 y1 z1 और फाइनल वैल्यू कितनी है x2 y2 और z2। देखिए बेटा, अगर देखिए बेटा ये फर्स्ट वेक्टर है यहाँ पर, बस ये कौन सा है, ये सेकंड वेक्टर है। अगर आपने ये सेकंड वेक्टर है तो अब आपको ये सेकंड नंबर पे लिखना पड़ेगा। अगर गलती से आपने बेटा ये यहाँ लिख दिया ये वैल्यू, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर b क्रॉस a होता, b क्रॉस a, b पहला होता और a सेकंड नंबर पे होता, तो a को बेटा हम यहाँ लिखते, b को ऊपर लिखते। क्लियर, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इनके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन अगर आपने फर्स्ट सेकंड को चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से लिख दिया कि नहीं सर मेरा लकी नंबर तो a है, तो मैं तो पहले a लिखूंगा, तो बेटा यहाँ अपना नाम चलने वाला नहीं है, वरना नाम उड़ जाएगा लिस्ट से।
आ जाएगा गलत विद डायरेक्शन के साथ। तो फर्स्ट नंबर का इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट और फिर बेटा जो सेकंड नंबर है फिर इसकी करते हैं मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इनकी और इनकी। ठीक ऐसे जब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट फिर इनकी करेंगे यहाँ पर इनसे तो सेकंड करेंगे। ठीक इसी तरह आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे यहाँ पर हम लोग यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ जाएंगे। ठीक देखिए बेटा इसको तो A क्रॉस B। अब यहाँ जो I दे रहे हैं बेटा तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर I है इसको कॉमन लेंगे। कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि वैल्यू हम वो लेंगे जहाँ एंगल 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री जब होगा जब I जे हम बोले या I K के साथ लें या J K के साथ लें लेकिन I के साथ मल्टीप्लाई करें कितना होगा 0। ठीक तो बेटा इसको लेते हैं इसको हम छिपा लेते हैं। ठीक ना ये हाँ तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी करेंगे यहाँ पर। ठीक हाँ तो यहाँ करेंगे हम लोग y1 z2 माइनस y1 z2 माइनस क्या है z1 और y2 और यहाँ लगा दी बेटा y क्या। ठीक I लिया I को छिपा लिया तो y1 z2 और फिर z1 और y2। ठीक अब यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर यहाँ माइनस लगाते हैं क्योंकि j के साथ क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसको लेंगे तो इसको छिपा लेंगे यहाँ पर इसको लेंगे x1 और z2 के साथ x1 z2 माइनस अब इनको ले लिया यहाँ पर ये अब लेंगे इस वाली वैल्यू को फाइनल लेंगे कितना है ये x2 और z1। ठीक हाँ अब लगाएंगे प्लस लगाएंगे प्लस k के साथ अब k के साथ लगा लिए यहाँ पर बेटा तो अब इसको छुपा लेंगे यहाँ पर अब लेंगे इनकी और इनकी मल्टीप्लाई तो यहाँ पर क्या आएगा x1 और y2 माइनस y1 और x2 और x2 और यहाँ लगा देंगे बेटा यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे लोग यहाँ पर k यहाँ ठोक देंगे। ठीक बेटा यहाँ पर तो ये क्या है इनका सिंपल रूल है कि रूल क्या कह रहा है यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इस वाले प्रोडक्ट की फिर इसकी फिर इसकी करेंगे फिर इसकी क्योंकि पहले फर्स्ट ऐसे करेंगे ऐसे। ठीक नहीं है तो I लिया मैंने तो I को मैंने यहाँ कॉमन लिया मैंने फिर y1 z2 z1 x2 फिर यहाँ पर लिया इसको हम लोगों ने j को कॉमन किया मैंने यहाँ पर तो x1 z2 और क्या है यहाँ पर z1 और x2 आएगा इसको कॉमन लोगे इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक अब इसी के बेस पे कैसे करोगे आप ये सब पापड़ पलने से पहले है कि कैसे हम लोग सॉल्व करें एग्जाम को। ठीक है ना ये तो देखिए इसी के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो क्वेश्चंस आपको विद इन मिनट के अंदर सॉल्व होगा। देखिए यहां पर जैसे क्वेश्चन बेटा यहां पर है कि a वैक्टर दिया है इस तरह से। ठीक इसकी वैल्यू दिया है 2i प्लस 3j प्लस 6k। सेकंड वैक्टर दिया है मेरे को 3i प्लस 4j प्लस 3k। अब पूछ रहा है फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड फाइंड a और b का क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको अपन देखिएगा यहाँ पर ये इसको उस ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे दूसरे सॉल्व करेंगे उसको। तो ध्यान देखना जो a वाला है a और b वाली वैल्यू है जो a के साथ है यहाँ पर है तो a के साथ वैल्यू कितनी है 236 इसको दोबारा रिपीट करते हैं 236। ठीक इसको दोबारा रिपीट किया 236 और ऐसे बेटा इसको रिपीट किया। अब b वाला कितना है 343 दो बार रिपीट कर दिया और इसको दो बार रिपीट कर दिया और लास्ट वाला डिजिट इसको बेटा लिया कॉमन इसको लिया कॉमन। अब क्या करोगे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे
कितना 6 और यहाँ फिर प्लस के लिया। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 4 into 2 कितना आएगा बेटा 8 आएगा और यहाँ 3 into 3 कितना आएगा 9। ठीक, यहाँ अब कितने वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ से करोगे वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये यहाँ इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर यहाँ 24 में से 9 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पर, ये यानी 50 बचेगा। 15 के माइनस के आई क्या बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा बेटा कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 ये बचेगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा माइनस के ये। तो ये आपका आंसर आ गया इस फॉर्म का आंसर। ठीक, हाँ ये क्या है शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम के उससे बचने के लिए, ठीक है ये। लेकिन इसमें क्या है बड़ी शरारती है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, इसकी कितने 24, ऐसे यहाँ करोगे जे के साथ कितने 18 और कितने 6, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना 8 आएगा और कितने 9, इसको माइनस करो प्लस करो जोड़ के आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा अब यहाँ से क्या हो गया पूरा आपका गया कंप्लीट हो गया। ठीक बेटा, अब वेक्टर आपका यहाँ तक फिनिश हो गया। हम लोग नया टॉपिक को उठाते हैं। ठीक बेटा, ओके बाय।